कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन यानी कि पचमढ़ी इन दिनों सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक जो आज पचमढ़ी के राजभवन में आयोजित की जा रही है। राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए राजभवन को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में कई अहम फैसले हैं जिस पर मुहर लगेगी। पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक के साथ साथ मुख्यमंत्री पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े 33.88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होना है। अहम खबर आपको बता दें, कई ऐसे अहम फैसले हैं जिसको लेकर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता होगी जिसमें कैबिनेट बैठक राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित की जा रही है। चाहे जबलपुर हो, दमोह हो, महेश्वर, इंदौर के बाद ये कह सकते हैं कि 5वीं डेस्टिनेशन मीटिंग कैबिनेट की होने जा रही है जिसमें पचमढ़ी के जागीरदार के बेटे यानी कि राजा भभूत सिंह के शौर्य और वीरता को स्मरण किया जाएगा। तो राजा भभूत सिंह की स्मृति में कहा जा रहा है कि बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। पर्यटन से जुड़े तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें 33.88 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। तो जटाशंकर और पांडव केव्स पर पिंक टॉयलेट लाउंज का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम के मद्देनजर होगा। वहीं जयस्तंभ क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से पाथवे का लोकार्पण भी किया जाना है। पचमढ़ी में यह अहम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसके पहले आपको याद होगा जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं उस समय भी पचमढ़ी को चुना गया था डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग के लिए और यही खास वजह है कि इस बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर मोहन यादव ने इसके पहले महेश्वर में भी कैबिनेट की बैठक ली थी और अब पचमढ़ी फिर से चुना जा रहा है। 21.39 करोड़ के भूमि पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। सुरक्षा सुविधाओं के मद्देनजर खास तौर से कई अहम फैसले हैं जिसमें लिए जाएंगे कैबिनेट की मीटिंग में। अब चलिए आपको यह भी बता दें कि आखिरकार ये राजा भभूत सिंह कौन है। 18वीं सदी तक इस संपूर्ण भूभाग में स्थापित कोरकू समुदाय का उनका प्रभाव रहा है, वर्चस्व रहा है। राजा भभूत सिंह कोरकू परंपरा के एक ऐसे सिद्ध पुरुष और जागीरदार थे जिनका प्रभुत्व कहा जाता है कि वो पचमढ़ी हो या फिर हर्रा कोट हो, पाताल कोट हो, तामिया हो, बोरी हो, तमाम वो इलाके हैं बैतूल हरदा तक फैला हुआ था। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से राजा भभूत सिंह की शौर्य और वीरता की स्मृति के लिए सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट की मीटिंग है। इसके पहले महेश्वर, जबलपुर, दमोह वहां पर भी ये बैठक कैबिनेट की हो चुकी है और अब इस बैठक में शौर्य और वीरता को स्मरण किया जाना है। की मोहन कैबिनेट की अगर हम बात करें तो एक बड़े उद्देश्य के साथ अलग अलग स्थलों पे पहुंच रही है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश की विरासत, मध्य प्रदेश के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की ये कोशिश है। वैसे पचमढ़ी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इसी पचमढ़ी का एक बहुत ही छुपा हुआ तथ्य है राजा भभूत सिंह और उन्हीं को कहीं ना कहीं आज जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है। सर, आज एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान मध्य प्रदेश, उसमें आज पचमढ़ी आपका पड़ाव है आप सभी लोगों का। अच्छा विचार है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो महापुरुषों के नाम पर जहां पर स्थान है, बड़े बड़े स्थान, जैसे लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर जहां इंदौर में कैबिनेट की, ऐसा ही यहां पर भी पचमढ़ी में आकर के भी कैबिनेट की, पहले भी कैबिनेट हुई है, लेकिन उनका प्रयास है कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर के कैबिनेट हो और कैबिनेट में प्रदेश के विकास के लिए कोई अच्छे फैसले हों और हमारा प्रदेश आगे बढ़े, विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत की कल्पना पूरी हो। और इसी तारतम्य में आज पचमढ़ी में सारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी यहाँ पर कैबिनेट में आएंगे। निश्चित रूप से सब लोगों में एक अलग फीलिंग आ रही है कि भाई ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जिज्ञासा भी होती है कि भाई इनके बारे में कुछ जानकारियां भी प्राप्त हो। सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की बात करें, प्रकृति ने उसको खूब दिया है, पर्यटन के हिसाब से खूब दिया है। मध्य प्रदेश की अगर जितना पर्यटन बढ़ेगा, इस तरीके की कोशिशों से वित्तीय स्थिति में भी उतना ही जो है हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पर्यटन का योगदान बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, बहुत गुंजाइश है पर्यटन के क्षेत्र में। निरंतर हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और ऐसे सारे स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है
उनको विकसित करने का काम भी प्रदेश सरकार कर रही है। एक अलग आनंद की अनुभूति है, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है कि पर्यटन मध्य प्रदेश का एक बड़ा रेवेन्यू रिसोर्स है और उसके माध्यम से प्रदेश की नहीं देश की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव होगा और उसी कोशिश में कहीं न कहीं पचमढ़ी की आज की बैठक है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय ने 24x7 पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन कैबिनेट की कोशिश है किसी भी स्थल की प्रकृति, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति को भी जन जन तक पहुंचाने की। आज हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या के सुशासन के बाद राजा भभूत सिंह के इतिहास की जो स्थली है वहां पर आप लोग पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रारंभ से ही यही अभिलाषा थी कि हमारी कैबिनेट की बैठक हर उस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित की जाए जिसका अपना एक इतिहास है और उस इतिहास के पीछे जिन महापुरुषों का भी योगदान रहा है उन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ियां भी जाने। और इस दृष्टि से लगातार बैठकें आयोजित की गई। आप सबने देखा कि किस प्रकार से कैबिनेट की पहली बैठक जबलपुर में हुई, जहां रानी दुर्गावती को समर्पित की गई थी उस कैबिनेट को। उसके बाद मंडला की रानी को समर्पित की गई। महेश्वर में बैठक आयोजित की, देवी अहिल्याबाई को समर्पित की गई। उसके बाद इंदौर में फिर से एक बार हमारी बैठक आयोजित हुई और आज पचमढ़ी में बैठक आयोजित करके राजा भभूत सिंह जी को ये कैबिनेट समर्पित की जा रही है। तो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि एक बहुत अच्छी परंपरा का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। सबसे पहले तो कितना एक अगर बात करें, उद्देश्य तो है ही साथ में, लेकिन खुद स्वयं को भी थोड़ा सा समय मिल पा रहा है ऐसी जगह पर आके, स्वयं को कितना आप यहाँ पर रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? मैं तो पहले अपने मध्य प्रदेश की मुखिया को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा जगह में हमारा कैबिनेट का मीटिंग किया है और हम लोगों को सभी को लोग जो आए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है सभी को। और ऐसे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, अन्यथा समय नहीं पाते हैं हम लोग। भगवान शिव के दर्शन भी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जा रहे हैं दर्शन करने। थैंक यू। तो हम देखेंगे दोनों ही, अगर हम बात करें महिला मंत्री कृष्णा गौड़ जी और राधा सिंह जी यहाँ पहुंची हैं। पचमढ़ी चूंकि प्रकृति की गोद में तो है ही, सतपुड़ा की रानी तो है ही, ऐतिहासिक स्थल तो है ही, साथ में भगवान शिव की भी नगरी के रूप में जाना जाता है। और हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर मंत्री जो अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, वो यहाँ पर पहले सुबह प्रकृति का आनंद ले रहा है और अब भगवान शिव के दर्शन का। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय ने 24x7 पचमढ़ी। मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज पचमढ़ी में हो रही है और कहीं न कहीं पूरी कैबिनेट की कोशिश हमेशा ये रही है कि प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और विरासत को इसके जरिए जन जन तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, उनसे बात करते हैं। अगर हम देखें अलग अलग स्थानों पे आप लोग मांडू गए या फिर हम देखें तो महेश्वर गए, ये जो अलग स्थान है जहां पर जाते हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य आप लोग क्या लेकर चलते हैं, किस तरह से? क्योंकि भोपाल तो होती ही है कैबिनेट, लेकिन जब अलग अलग स्थानों का चयन होता है तो क्या मन में चलता है? देखिए, ये हमारी जो जिन्होंने जैसे हमारी पूर्वज जिन्होंने अपना शासन चलाया, शासन चलाते वक्त जो प्रजा का, जनता का ख्याल रखा, जो अपने त्याग बलिदान से उन विभूतियों का सम्मान करना, उनको याद दिलाना और उस पथ पर लोगों को चलने के लिए खुद सरकार और उस पथ पर चले, लोग चलें, तो ये हमारी सरकार की सोच है कि हम जिन्होंने समाज को कुछ दिया है उनका स्मरण, उनको नमन करें। ये हमारा कर्तव्य दायित्व है, वो हमारी सरकार कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के संदर्भ में बताऊंगा, इस कमरे में आप देख लीजिए, ये एसी बंद है और ये उन्होंने प्रण लिया। ये ऐसा नहीं कि हमने पहले आइए, मैंने पहले यहाँ ढूंढा कि एसी चालू तो नहीं है, और ये निश्चित रूप से उन्होंने खुद ने ये प्रण लिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एसी का उपयोग आप बंद कर दो। मेरा कहना है कि एसी आप अगर 8 घंटे चलाते हो तो 1 घंटा कम चलाओ। एसी अगर 18 पे चलाते हो उसे 25-26 पे चलाओ। हमारी जो बिजली, जैसे बिजली की जो खपत होती है, इसे एक दिन में 8 घंटे एसी चला 1.5 टन का, तो 14.4 यूनिट बिजली खर्च होगी। 14.4 यूनिट बिजली बनाने के लिए 13 किलो कोयला खर्च होगा।
और ये महीने में अगर आप जोड़ दोगे तो जाके 442 लगभग यूनिट खर्च होंगी और लगभग 309 किलो कोयला खर्च होगा और जिससे 401 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, जो हमारे इस प्रकृति में इस प्रदूषण पैदा करेगी। और वही प्रदूषण आज हम जितनी तादाद में देख रहे होंगे, लोगों को खांसी है, जुकाम है, चेस्ट के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तमाम जो बीमारियां हो रही हैं, इसका एक कारण ये भी है। आह्वान किया है कि अगर आप सिर्फ 1 घंटे एसी बंद रखें, पूरे दिन एसी बंद नहीं रखें, उससे 1 घंटे एसी बंद रखने के इतने फायदे हैं कि आप अपनों को और स्वयं को भी फायदा पहुंचाएंगे। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बेहतरीन पहल है, जिसके अनुकरण की उम्मीद हम सब भी आप सबसे करते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INX 24x7 पचमढ़ी। तो